सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का कॉन्सेप्ट। उसमें सबसे पहले हमें समझना है कि डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है। ओके, सो रियल नंबर के बारे में मैंने पहले भी आपको बहुत कुछ बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमने लिखा है द रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल। किसी भी रियल नंबर को हम डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर्स कैन बी ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ये सब टर्म्स अभी हम समझेंगे अच्छे से डिटेल में विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट पॉइंट है विद द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर्स वी कैन चेक वेदर इट इज़ रैशनल और इरेशनल। सो यूजिंग द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन को देख करके आप बता सकते हो कि रियल नंबर में ये किस टाइप का रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर है। ओके, रियल नंबर्स हम जानते हैं ना, टू टाइप्स के होते हैं। रियल नंबर्स आर टू टाइप्स ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, राइट। बट डायरेक्ट नंबर्स को देख करके इन द फॉर्म ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन का फॉर्म दिया हो इनका, तो भी आप उसको देख के बता सकते हैं कि ये किस टाइप का नंबर है, रैशनल है या इरेशनल है। सो दिस वाज द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। सबसे पहले हम समझते हैं कि रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होते हैं और वो कैसे दिखते हैं, राइट। लेट्स सी विद एग्जांपल्स। फॉर रैशनल नंबर टू मेन केसेस अकर ईदर रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो। दो केसेस रैशनल नंबर्स के होते हैं, या तो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए या फिर एक सर्टेन स्टेज के बाद, या फिर नेवर बिकम ज़ीरो, या कभी ज़ीरो आए ही ना और हमें क्या मिलते जाए, एक रिपीटिंग डिजिट्स मिलते जाए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं। अब यहाँ रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन, इनको आपको समझना है। सो टू टाइप्स के होते हैं, एक रिमाइंडर इज इक्वल्स टू ज़ीरो और सेकंड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रिमाइंडर जब ज़ीरो के इक्वल आता है तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, और जब रिमाइंडर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए तो हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। ये सिर्फ रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम इरेशनल नंबर्स की बात अभी नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जब रिमाइंडर ज़ीरो, तो यहाँ पर p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक रैशनल नंबर हमने लिखा है 54/2। इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर सॉल्व करने पे रिमाइंडर आप देखो ज़ीरो आ रहा है। तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो यहाँ पर हमारा क्वोशंट क्या है, 27। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, प्लस ये जो है एंड हो चुका है, यानी कि डिवाइड इसका कंप्लीट हो गया है। रिमाइंडर क्या आया, ज़ीरो। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट का मतलब भी क्या होता है, ख़त्म हो जाना, राइट, ख़त्म हो जाना। तो डिवाइड जब ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है और उसके आगे हमें बार बार डिवाइड नहीं करना पड़ता, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सेकंड एग्जांपल आप देखो तो 6753, इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 135.6। यहाँ पर डेसिमल आ गया है बट यहाँ डेसिमल के बाद एक ही नंबर आया है और वो रिपीट नहीं हो रहा है। आप डिवाइड देखो, डिवाइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर फाइनल डिवाइड हो गया और डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बच गया, ज़ीरो बच गया। तो इसलिए ये कैसा एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट का मतलब सिंपल सा है, एंड हो जाना। अगर डिवाइड एंड हो जाता है तो हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। सो ये भी एग्जांपल किसका है, टर्मिनेटिंग का ही है। 1/5 को अगर हम सॉल्व करें, यानी 1 को 5 से डिवाइड करें तो पॉइंट लगा के 0 देंगे और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10। सो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, 0.2। सो 1/5 को हम 0.2 भी लिख सकते हैं और हमने ये डेसिमल फॉर्म में लिखा है, और ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं जो रैशनल नंबर का दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसके एग्जांपल्स भी लिखे हैं, जैसे ये 1 2 5 6, इसको 3 से डिवाइड करोगे आप तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा और ये 6 जो है वो बार बार रिमाइंडर के फॉर्म में बचेगा, राइट। इसको हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं। लेट्स सी, 1 2 5 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 4 ज़ा 12, 0, रिमाइंडर इज़ 5 एंड 3 1 ज़ा 3, राइट। यहाँ पे 2 बचा, 6 कैरी डाउन किया, 3 8 ज़ा 24 एंड यहाँ पे बचा 2। पॉइंट लगा के 0 देंगे तो यहाँ आएगा 3 6 ज़ा 18। ऑलवेज वी आर गेटिंग रिमाइंडर 2। अब देखो यहाँ इसके बाद 2 आता ही रहेगा बार बार। 20 आया था, फिर से हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 ज़ा 18, पॉइंट लगा है तो 0 देके तो ये फिर से होता जाएगा। तो ये 6 बार बार आता जा रहा है रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे 2 बार बार हमें मिलता जा रहा है। तो ये डिवाइड कभी भी एंड नहीं होगा। तो जब भी कभी डिवाइड एंड ना हो और वही डिजिट, एक ही डिजिट या 2-3 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हों, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये किसका होता है, रैशनल नंबर का होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस की बात कर रहे हैं हम। एक टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब एंड हो जाना, डिवाइड फिनिश हो जाना, भले डेसिमल आए लेकिन उसके बाद एंड हो जाता है।
और नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल लगता है प्लस एंड कभी नहीं होता, कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट होते रहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो तो 1/7 को अगर सॉल्व करोगे तो ये 142857 142857 ऐसे रिपीट होता जा रहा है। तो ये भी एग्जाम्पल्स किसका है, आप देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। जो भी डिजिट रिपीट हो रहा है उस डिजिट को एक बार लिख के उसके ऊपर बार लगा दो। सेम यहाँ पर 142857 ये आपके 6 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये 6 डिजिट्स के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल है 1/3, इसको भी सॉल्व करोगे तो 3 बार बार रिपीट होगा, तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए 0.3 बार ऐसे हम लिख सकते हैं 1/3 को। सो आई होप आपको ये रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्लियर हो गया है। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस सिर्फ एक ही होता है, सिंगल, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बस यहाँ पर नॉन आ जाता है, रैशनल नंबर में नॉन नहीं लगता था रिपीटिंग के आगे, इसमें नॉन लगता है। वी ऑफन टेक वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7 विच इज़ रैशनल नंबर। देखो हम पाई की वैल्यू जनरली 22/7 लेते हैं, जो कि 22/7 एक कैसा नंबर है, रैशनल नंबर, क्योंकि p/q के फॉर्म में ऑब्वियस सी बात है, राइट। यहाँ पे पाई जो है वो नॉट इक्वल होता है 22/7 के। ये तो हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए 22/7 लेते हैं अप्रॉक्स में, बट एक्चुअल में इसकी वैल्यू 3.1415 रहती है एंड सो ऑन, कभी भी एंड नहीं होती है। और डेसिमल में भी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं, अप्रॉक्स में लेते हैं 3.14, ओके, क्योंकि ये एक इर्रेशनल नंबर है और इसका जब हम डिवाइड करते हैं तो कभी भी वो एंड नहीं होता, इट गोज़ ऑन एंडलेस। सो दैट्स वाई देयर आर इन्फाइनेटली मेनी इर्रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू इर्रेशनल नंबर्स, राइट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, राइट, ऐसे ही किसी भी दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। आई होप ये आपको बात समझ आ गई है। तो यहाँ पर पाई इसका एग्जाम्पल था, और भी एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2.0010001000001, यहाँ पर कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। ऊपर से यहाँ पर 2 डिजिट्स थे, 0 एंड 3 डिजिट्स, फिर 4 डिजिट्स, तो ऐसे ये डिफरेंट पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो नॉन रिपीट हो रहा है ये, इसको बोलते हैं हम नॉन रिपीट। जब पैटर्न रिपीट नहीं होता है ना, मतलब एक ही टाइप के डिजिट्स बार बार नहीं आते हैं, जैसे यहाँ 2 0 आए फिर 3 0 आ गए, तो इसको हम नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग लिखा है। नॉन रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम रिपीट नहीं हो रहे हैं, राइट। सो आई होप आपको इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा इस टाइप का। तो यहाँ पर एक्सप्रेस करना है 0.225 बार इन द फॉर्म p/q वेयर p/q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ही है ये। वी नो कि हम जब भी बार लगाते हैं किसी भी नंबर के ऊपर डेसिमल के बाद, तो वो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, राइट। कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ 25 रिपीट होता जा रहा है। ओके चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें x मानना है 0.225 बार को। यहाँ पर 25 जो है वो रिपीट होता जा रहा है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 0.225 इस तरीके से ये रिपीट होता जा रहा है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि डेसिमल के बाद सिर्फ वही नंबर होना चाहिए जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ 2 एक सिंगल 2 ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, सो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल राइट साइड जाएगा। हम जानते हैं मल्टीप्लाई में डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, तो ये आ जाएगा 2.25, राइट, इधर पॉइंट लग जाएगा और ये सेम रहेगा भाई। तो इस तरीके का नंबर हमें चाहिए होगा। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो आपको फिर किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स जो बार लगा हुआ है ना, वही रिपीट होना चाहिए, वही होना चाहिए डेसिमल के बाद। उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो रिपीट नहीं हो रहा है और अलग से दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये अलग से दिया हुआ था 2, इसलिए हमने इसको डेसिमल के पहले लेकर के आ गए 10 से मल्टीप्लाई करके। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, अदरवाइज क्वेश्चन वही फर्स्ट इक्वेशन ही होगी आपकी। अब इसके बाद क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस से मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पर जैसे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो 100 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 1000x, और ये हो जाएगा डेसिमल जाएगा 25 के बाद, सो 225, फिर डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, और 25 25 25 इस तरीके से रिपीट होता जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इसके आगे भी 25 लिख सकते हैं हम, राइट, क्योंकि 25 तो रिपीट हो रहा है। अब क्या करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट करना है। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। ये एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, हम जब क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में तो डिटेल में अच्छे से सॉल्यूशन लिखेंगे। तो 100x माइनस 10x,
और जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको, ध्यान से आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, राइट। तो यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन है और डेसिमल यहाँ पर हमने लगा दिया और इसके पहले लिखा हुआ है 2, राइट, फर्स्ट इक्वेशन में, और बाकी सब जगह 25। तो क्या होगा जब माइनस करोगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, और इसका माइनस करोगे तो 223, तो इस तरीके से 223 यह आ गया आपका राइट हैंड साइड में माइनस करने पे। 1000 में से 10 माइनस करोगे तो 990x आ जाएगा, 223, and we are getting here x is equals to 223 divided by 990, right? This is the answer. ओके, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो आपने 0.225 बार को रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आते हैं एक्सरसाइज 1.3 के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।